हेलो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट में कैसे आया है, क्या आया है, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो है और वो ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, या फिर क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो कॉलम है ये क्वार्टर 4 का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर 3 का कॉलम है। तो क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट के एनालिसिस करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो सब मिलियन में होगा। तो अगर मिलियन को करोड़ में आपको अगर कन्वर्ट करना है तो लास्ट एक डिजिट को निकल लीजिएगा, जो होगा वो करोड़ में आ जाएगा। तो पहले आते हैं टोटल कंपनी का टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका टोटल इनकम कंपनी का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 11,228 करोड़ रुपीज़ का आपका टोटल इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 11,366 करोड़ रुपीज़ का था। तो पिछले क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो आपका इनकम घट गया है पिछले क्वार्टर से। सो अगर खर्चे की बात किया जाए, कंपनी का बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, ऐसे बहुत सारा होता है। टोटल मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए कंपनी का, तो कंपनी का हुआ है 18,396 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर खर्चा आपका हो गया 18,396 और आपका इनकम देखिए 11,228 रुपये। मतलब खर्चे से इनकम से ज़्यादा हो गया आपका खर्चा, मतलब आपका नेगेटिव में आ गया, मतलब लॉस में आ रहा है। तो लॉस में कितना लॉस आया है, तो देखिए 7,186 करोड़ रुपये का आपका लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 6,606 करोड़ रुपये का प्रीवियस ईयर में था। तो प्रीवियस ईयर से अगर इस ईयर देखेंगे तो खर्चा भी टोटल लॉस भी देखिएगा तो लॉस ज़्यादा हुआ है। तो रिजल्ट क्वार्टर वाइज भी अच्छा नहीं आया है। तो ईयर वाइज देख लेते हैं। तो देखिए ईयर वाइज अगर देखेंगे तो ये 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का है। 2025 का अगर देखेंगे टोटल इनकम देखिएगा 44,591 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 2024 का 42,766 करोड़ रुपीज़ का। तो हाँ, इनकम थोड़ा बढ़ा है लेकिन इतना नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर खर्चे की बात करेंगे इस ईयर देखिएगा 71,961 करोड़ रुपीज़ के, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया इस बार। तो प्रीवियस ईयर में देखिएगा 73,924 करोड़ रुपीज़ का, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है इनकम के हिसाब से। तो अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट नहीं तो लॉस ही देखोगे, तो लॉस देखिएगा प्रीवियस इस ईयर देखिएगा 27,366 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ी लॉस है। तो अगर प्रीवियस ईयर देखोगे 2024 का देखिएगा 30,409 करोड़ रुपीज़ का। 30,000 से 27,000 आप अच्छा मानोगे या नहीं मानोगे मुझे पता नहीं, लेकिन 2024 में 30,000 लॉस हुआ था, इस बार 27,000 लॉस हुआ था। तो अगर पॉजिटिव भी ढूंढना भी है ना तो इतना ढूंढ सकते हैं कि 3,000 कम हुआ है, लॉस कम हुआ है, तो इतना ही अब पॉजिटिव है, उससे कुछ पॉजिटिव है नहीं। तो इसलिए अगर रियल टाइम में देखेंगे, अच्छा रियल टाइम जाने से पहले एक बात जान लीजिएगा, इसलिए कंपनी ने 20,000 करोड़ का ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है फंड रेजिंग के लिए। तो 20,000 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी फंड होगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है। तो अभी अगर रियल टाइम में देखेंगे दोस्तों, देखिए मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अच्छा, अगर देखिएगा आइडिया देखिएगा तो 3.08% ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसी रिजल्ट के लिए, और उसका अगर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो आपके लिए अच्छा होगा, आराम से देख लेंगे। देखिए कंपनी ने एक वक्त था जब पिछले वक्त वो ऑलरेडी 18 था। सो 18 से नीचे गिरकर वो डायरेक्ट चला आया था, वो 6.92 पर अभी हुए। दोस्तों ये जो 3 लाइन है ना, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए इस लाइन को देखिए, लास्ट लाइन को, इस लाइन में देखिएगा एक बार ट्राई किया मिडिल लाइन को ऊपर चढ़ने के लिए, नहीं हो पाया। तो पिछले बार चढ़ गया था, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये जो है
इसको भी अब मतलब उसको पार नहीं कर पाया था। तो उसके बाद वो ट्राई कर रहा है, जो ये जो थर्ड लाइन है इसको ट्राई मतलब तोड़ने के लिए, अब लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अगर देखोगे, अगर मैं जूम कर दूं तो देखिए, तो एक बार ये जो 8.31 है उसका जो हाइस्ट मतलब उसका जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ट्राई कर रहा है, 2 बार ट्राई किया नहीं हो पाया, और जो थर्ड बार ट्राई किया वो तो सेकंड को भी मतलब पार नहीं कर पाया, वो फिर से वो नीचे आ गया। तो नीचे आके अभी क्या हो गया, 6.92 पर अभी है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, अभी ये नीचे वाला है 6.65, वो मिडिल में है 7.52। तो तो जो नीचे वाला है 6.65 मैं लिख लेता हूँ आपके लिए इजी होगा। तो ऊपर वाला है 8.31, तो ये वाला हो गया 8.31। तो देखिए दोस्त, जो भी आप खरीदना है तो 6.65 पर आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर 8.31 पर एंट्री करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि 8.31 का जो एंट्री पॉइंट है आपके लिए आएगा भी, क्योंकि वो आएगा भी, वो थोड़ा नीचे होगा, ऊपर नहीं होने वाला है। तो नीचे होगा तो 6.65 जो है यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रिस्की होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिजल्ट उसका नेगेटिव आया है। तो जब फंड रेजिंग होगा, आप मैंने दिखाया कि 20,000 करोड़ फंड रेजिंग करने के लिए अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इस न्यूज़ को आपको ध्यान से रखना है। अगर आप लगाए हैं, हालांकि मेरे रिकमेंडेशन से मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि लगाना नहीं चाहिए अभी, तो आप पर लगा भी रहे हैं तो भाई इन न्यूज़ को देखिएगा। जो 20,000 करोड़ फंड रेजिंग के लिए अप्रूव हो चुका है, लेकिन फंड रेजिंग कब होगा आपको वो देखना है। जिस दिन वो फंड रेजिंग होगा उसी दिन 2-3% या फिर 5-10% वो बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता है। तो उसी दिन आपको देखना पड़ेगा। वो अगर होगा तो थोड़ा बढ़ेगा, तो अगर तेज़ी आएगा कि नहीं अगर आप बोलेंगे तो देखिए मैं फिर से ले चल रहा हूँ, तेज़ी आएगा ही तभी जो जब 8.31 को वो क्रॉस कर लेगा, मतलब जो थर्ड लाइन को क्रॉस करेगा तभी कुछ हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मुझे ये भी डाउट है कि मतलब ऊपर क्या, वो मुझे लगता है कि वो नीचे ही आने वाला है। तो अगर नीचे आ जाएगा तो और उसका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर नीचे कितने मतलब कब अगर 6.65 को अगर भी तोड़ देगा तो कितना तक आ सकता है, देखिए तो 5.84 तक आ सकता है। मतलब ये जो 6.65 मैंने बोला, ये जो ए वाला जो है, तो 6.65 से अगर नीचे भी आ गया तो कहाँ पर आएगा, 5.85 तक भी वो आ सकता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप अगर पूरा रिस्की फ्री भी लगाना चाहते हैं तो 5.85 पर भी आप लगा सकते हैं। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन है इस स्टॉक से अभी दूरी रहिएगा। तो अगर लगाना भी चाहते हैं तो जो न्यूज़ मैंने बोला 20,000 करोड़ फंड रेजिंग के लिए अप्रूव कर दिया है, जिस दिन फंड रेजिंग होगा या फिर उससे 2-3 दिन पहले उसी दिन बढ़ेगा। फंड रेजिंग होगा उसके पहले मतलब उसके बाद 2-3 दिन बढ़ेगा, उसके बाद फिर से वो घटना ही शुरू हो गया, मतलब वो ऊपर बढ़ने के कोई चांसेस ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि इससे थोड़ा दूर रहिए, ताकि आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।